युद्धि जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे षडंगोदक के बारे में। मुस्त परपट को शिर चंदनोदीच नागरी श्रुत शीतम जलम देयम पिपासा ज्वर शांत है पित्त ज्वर में। अभी इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई नागर का भी इस्तेमाल करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नागर का इस्तेमाल कम करो या मत करो। ठीक है? तो आमद ज्वर में शुरुआत में कोई भी ज्वर होने दो, ये तुझे हमेशा ध्यान रखो। अगर कल से यानी कि उसको अगर पूर्व रूप है या उसको सिर्फ हेतु दिख रहे हैं, जुर्म्बा है, आलस्य है, अंगमर्द है, तो उसको बोलो, उसको लंघन दो, उसको पंचकोलादी पेया दो, उसको रसगत ज्वर की पेया दो। यानी कौन सा? पटोल इंद्रजो कुटकी, पटोल इंद्रजो कुटकी की पेया दो। तुरंत उसको काढ़ा बीड़ा गोलियां बिलिया मत दो। पहले एक दिन उसको बोलना है ये काढ़ा सुबह शाम लो। काढ़ा माने ये, इसको पानी में उबालकर या उसकी कांजी में डालकर इसको पियो। चलो तुम्हारे पास पटोल इंद्र जो कुटकी भी नहीं है, उसको बोलना भाई एक सूंठ लो, ये सूंठ को गर्म पानी में डाल के उबालकर छानकर सुबह शाम पियो। वो बोलेगा। देखो, पेशेंट जैसे सिम्टम बनाता है ना, उसी प्रकार से हमारे दवाई बनती है। वो बोलेगा मैडम मुझे भूख नहीं लगती, सूंठ डाल दो। मैडम मुझे 2 दिन से पेट नहीं साफ हो रहा, हरीतकी डाल दो। मुझे जलन भी बहुत हो रही है, अरे थोड़ा चंदन डाल दो, थोड़ा उशीर डाल दो। मुझे बहुत बदन दर्द हो रहा है 2 दिन से, पटोल डाल दो। मेरा मुझे ना बहुत गैसेस हो रहा है 2-3 दिन से, इंद्रजो डाल दो। और मुझे भूख भी 3-4 दिन से नहीं लग रही, कुटकी डाल दो। अरे ये तो बन गया रसगत ज्वर का काढ़ा, पटोल इंद्रजो कुटकी हरितकी। ठीक है? तो ये ऐसी बात नहीं है कि इसको बाय हार्ट करना। पेशेंट के सिम्टम्स को बारीकाई से देखो और उसके हिसाब से दवा दो। ठीक है? तो आमद ज्वर में शुरुआत में औषध या क्वाथ का प्रयोग ना करें। लंघनादि कर्म करके उसको पसीना निकाल के संसर्जन क्रम में जो दीपन पाचन पेया का बारे में बताया है उसका प्रयोग करें। केवल वात ज्वर, धातुशय ज्वर और जीर्ण ज्वर में लंघन नहीं देना है। अभी कौन से ज्वर में लंघन दे सकते हैं? आमद ज्वर में, कफ ज्वर में, कफ वातज में, कफ पित्तज में। लेकिन जो प्योरली वातज है, धातु क्षयज है, उसमें हम लंघन नहीं दे सकते, उसमें हम लंघन नहीं दे सकते। तो अभी आप कहेंगे कि सर कौन कौन सी पेया दे सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सुंठ डालकर पेया दे सकते हैं, पिंपली डालकर पेया दे सकते हैं, सुंठ धान्य पिंपली डाल के पेया दे सकते हैं। बहुत ही अगर पित्त का व्याधि है, पित्त प्रधान व्याधि है, पित्त प्रधान ज्वर है, तो उसको द्राक्षासव दे सकते हैं, उशिरासव दे सकते हैं। हाँ, अम्ल धर्मी का ये करके, या उसको दाढ़ी माधी के जूस में, दाढ़ी माधी के काढ़ा में सुंठ पाउडर डाल के दे सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ज्वर में पेया बताई गई है। अभी किसी किसी को वातज ज्वर में पेट में दर्द होता है। क्या होता है? वातज ज्वर में पेट में, यानी कि मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस की वजह से, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल वजह की, या कहेंगे मेनोरेजिया में, डिसमेनोरिया में बहुत पेन होता है, तो उसको रिंगली मूल और गोक्षुर के साधित की पेया दे सकते हैं। किसी को बुखार आता है और ज्वर भी रहता है और जुलाब होता है, ऐसे अवस्था में हमें कफज ज्वर या पित्तज अतिसार, कफज अतिसार या पित्तज अतिसार में जो द्रव्य बताया अभी हमको मालूम है। कफज अतिसार में हमको मालूम है बिल्व, बिल्व धान्य कूट चंदन अमृता विश्व, बिल्व धान्य कूट चंदन अमृता विश्व, ये बिल्वादि चूर्ण
कफज अतिसार में बताया गया है। यही चूर्ण यहां पे फिर से लिखा हुआ है, देखो, पृष्णिपर्णी, बला, बिल्व, नागर, धान्यकम। बिल्व भी है, सुंठ भी है, धान्यक ऐड किया है थोड़ा सा, और बला ऐड किया है क्योंकि ये वात कफज ज्वर है या वात कफज अतिसार है। अगर यही कफ पित्तज अतिसार होता तो इसमें बिल्व, धान्य, कूटज, चंदन, अमृता, विश्व होता। ये कफ पित्तज अतिसार के लिए और ज्वर के लिए। ये जो लिखा हुआ है वो कफ वातज अतिसार और ज्वर के लिए है। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है कि भाई किसी को अगर खांसी है, सर्दी है और उसको नव ज्वर है तो लघु पंचमूल की कषाय का पेया देना। व्हाट इज लघु पंचमूल? बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, बिल्व, एरण, तेंदुल, पाडळ, गंभारी, बृहत पंचमूल, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोखरू, लघु पंचमूल। दोनों को मिला के हो गया दशमूल। ठीक है, अभी कफ से पीड़ित है, सीओपीडी का पेशेंट है, दमा का पेशेंट है, दही खा लिया, श्रीखंड खा लिया, ठंडी के मौसम में, अभी जो मौसम चल रहा है, आपके पास ठंडी है क्या? थोड़ी थोड़ी है, शुरू हुई थोड़ी है, थोड़ी। ज्यादा ऐसे नहीं है। मौसम में अगर उस पेशेंट ने रात को दही खा लिया, सुबह जैसे ही उठा गला बैठ गया, कफ हो गया, तो इसको बड़ी पंचमूल के कषाय में सातु के पीठ में डालकर पेया देना है। व्हाट इज बड़ी पंचमूल? बिल्व, एरन, तेंदुल, पाडळ, गंभारी। लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा सा पिंपली भी डालना है, क्योंकि बिल्व, एरन, तेंतुल, पाडळ, गंभारी ये सारे वात शमन के द्रव्य है। इसमें कफ शमन के लिए हमें सुंठ या पिंपली का ऐड करना है। अभी मलावस्तंभ है, मलमूत्र वायु का अनुलोमनार्थ क्या देना पड़ेगा? पिंपली थोड़ा को सिद्ध करके घी में बना के उसकी पेया देनी है। यानी कि मूंग दाल जो है ना, मूंग दाल, उस मूंग दाल का पानी लो, उसमें 2 चम्मच घी डालो, उसमें 2 चम्मच पिंपली, उसमें 1 चम्मच पिंपली, 1 चम्मच आंवला और थोड़ा सातू का आटा, और उसकी एक पेया बनाओ, गरम गरम पेशेंट को पीने को दो, पेट साफ होगा। अरे ये तो हम गर्भिणी को दे सकते हैं। गर्भिणी को हमें हमेशा प्रॉब्लम रहता है, अरे इसको लैक्सेटिव क्या दूं, लैक्सेटिव क्या दूं? गंधर्व आरती की देगा तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एके पिल देगा तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एरेंटल तेल देगा तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो हम ये दे सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो उसको मूंग दाल की कांजी में, मूंग दाल की कांजी में आंवला और घी डालकर, पिंपली डालकर दिया हुआ दवाई दे सकते हैं। कैसे बनाना है? 1-16-8, 1 भाग मूंग दाल यानी कि 50 ग्राम मूंग दाल, उसका 16 भाग पानी, 50 ग्राम का 16 भाग यानी कितना हो गया? 16 पंचे 80, 800 ml पानी, और उसको 8 भाग बचा के रखना है, यानी 400 ml रखना है। समझ में आया ये? 1-16-8। यस सर। हाँ, अभी इधर आगे उन्होंने कहा है कि किसी को बद्धकोष्ठता है, पेट साफ ही नहीं हो रहा है, अर्श है, बाकी सगळं झालं कंप्लीट, अर्श है, पेट में दर्द हो रहा है। ये बच्चों को ज्यादा करके होता है कि बच्चों को मलावस्तंभता होती है, पेट साफ नहीं होता है, और उसकी वजह से वो बार बार हवा छोड़ता है और बहुत बास मारने वाला हवा छोड़ता है, और उसकी वजह से वो, उसको ज्वर होता है। उसको चवक, पिंपली मूल, मनुका, आंवला और सुंठ के सिद्ध की हुई पेया देना है पीने को। क्या देना है? चवक, पिंपली मूल, मनुका, आंवला और सुंठ के सिद्ध की हुई। किसी किसी को संडास इतनी कड़क होती है कि वो काट के निकलती है, उसको परिकर्तिका कहते हैं। उसमें आपको बोर, आमसूल, सालवन, पिटवन, यानी कि अभी सालवन पिटवन नहीं मिलता है बाजार में,
उसकी जगह पे तुम विदारी कंद या शतावरी इस्तेमाल कर सकती हो। और बाड़ बेल माने बेलपत्र, ठीक है। तो बेलपत्र, बोर, अमसुल, इनकी कषाय बनाओ, इसकी कनेरी बनाओ। कनेरी माने मूंग डाल के या चावल के पानी में इसको डालकर, उबालकर, छान कर पेशेंट को पीने को देना है। ये मोस्ट प्रोबेबली हम गर्भिणी को और बच्चों को और बूढ़े लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि अस्वेद, अनिद्रा, तृष्णा, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, बूढ़े लोग हैं, गर्भिणी है या ज्यादा स्ट्रेस वाला है, तो उसको आंवला सूंठ पाउडर को खड़ी शक्कर में रात को खाने को दो, अच्छी नींद आएगी। देखो चल क्या रहा है, ज्वर, और आचार्य वाग्भट ने ज्वर को बताते बताते, हम अभी जो पढ़ रहे हैं गीतू जी, ये हम आचार्य वाग्भट को पढ़ रहे हैं। आचार्य वाग्भट को पढ़ने के बाद निकाला हुआ ये नोट्स है, ठीक है। आगे उन्होंने सर कहा है खड़ी कृष्णा शक्कर जो छर्दी। बोला सर, हाँ बोलो। खड़ी शक्कर जो आपने बोला सर वो। शक्कर, शक्कर, बड़ी ठीक शक्कर, ठीक है बड़ी वाली शक्कर आती है ना, वो वाली। सर, जो गुड़ गुड़ से बनी हुई होती है वो कि नहीं कैसे? नहीं, खड़ी शक्कर वो भी खाना खाने के बाद होटल में, होटल से निकलते हैं जब हम, तो होटल वाला के इसमें एक बड़ी शॉप और शक्कर रहती है। अच्छा सर, वो मिश्री छोट बोलते हैं, बड़ी मिश्री, शक्कर। आपके लैंग्वेज में मिश्री, ठीक है। ठीक है सर। हम उसको खड़ी ठीक है। शक्कर बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है। आंवला, सुंठ और मिश्री के साथ में देना। तृष्णा, छर्दी, दाह और ज्वर, यानी कि पित्त ज्वर। पित्त ज्वर में हमें मालूम है क्या कि मुस्त, परपट, कोशिर, चंदनोदिच्य, नागरी, नागरई को निकल दो, मुस्ता यूज होगा, रक्त चंदन यूज होगा, चंदन यूज होगा, और एक और चीज उसमें ऐड हुआ है जिसका नाम है मनुका। मनुका माने ब्लैक ग्रेप्स, ब्लैक ब्लैक। ड्राई ग्रेप्स। अरे ये तो फिर से गर्भिणी को देने वाला हो गया। अगर किसी गर्भिणी को बार बार छर्दी हो रही है, उल्टियां हो रही है, तो हम ये दे सकते हैं। क्या देना है? मुस्ता, रक्तचंदन, ब्लैक ग्रेप्स और खड़ी शक्कर को मिक्स करके पेशेंट को बोलना है खाने से पहले आधा आधा चम्मच पानी में लो, उल्टी रुक जाएगी। पानी में लो, या मूंग दाल की कांजी में लो, या चावल की कांजी में लो, बराबर तो कि ये नहीं? पित्त शमन करेगा ना सर? हाँ, पित्त शमन शमन करेगा कर, सर ये। क्योंकि पित्त की वृद्धि की वजह से ही तो उल्टियां होती है। पित्त की वृद्धि की वजह से ही उल्टियां होती है। देखो, तो आगे उन्होंने कहा है कि क्या किसी व्यक्ति ने समझो शराब पिया है, और शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में तो पहले से ही पित्त की वृद्धि होती है। शराब पीने वाले व्यक्ति को पीने के पहले पित्त की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसको शराब पीने की चाहत होती है। और जैसे ही उसने शराब पिया, क्योंकि शराब जो है वो अम्लधर्मी है, उसका पित्त तो कम हो जाता है लेकिन वात बढ़ जाता है। तो शराब पीने के बाद नाड़ी में बदलाव क्या आएगा? वात की वृद्धि होती है। तो तब तुम्हें उसका वातज ज्वर बढ़ जाता है, भ्रम, प्रलाप, एक अलौकिक शक्ति में घूमता है वो, जैसे कि पूरी दुनिया उसके हाथ में है, ऐसा घूमता है, वो प्रलाप में रहता है। तो उसको क्या देने को कहा है? उसको मीठा चीज देना पड़ेगा, मधुर, अम्ल, लवण, यानी कि वात का शमन कौन से 3 रसों से होता है? मधुर, मधुर अम्ल, लवण रस से। लव। यानी कि उसको डालिम्ब, क्या बोला है इधर? डालिम यानी पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट एक ऐसा फल है जिसमें वो मधुर भी है, खट्टा भी है, और उसमें थोड़ा सेंधो डाल दो तो वो आमटान, आम्बटान, आमटान माने एक ऐसा एक फॉर्मुलेशन बन जाता है जिसमें आप दाडिम 50 ग्राम दाडिम लो, थोड़ा सा कोकम लो,
थोड़ा सा चिंच लो, इमली, थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा शुगर या गुड़ डालो, गुड़, और इसको थोड़ा हल्का सा उबाल कर पानी में डाल के, हल्का सा पानी डाल के 200, ये सब 50-50 ग्राम 100 ग्राम हो गए, उसका 4 पट पानी डालो, और 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उबाल कर छान कर पेशेंट को पीने को दो। शराब का नशा तुरंत उतर जाता है। यही दवाई लीवर सिरोसिस में भी देते हैं। यही दवाई अल्कोहलिक सिंड्रोम में भी देते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, और स्मोकिंग विड्रॉल सिंड्रोम, और तंबाकू विड्रॉल सिंड्रोम, और किसी को अगर शराब छोड़नी है तो ये दवा देनी है, आमटान। उसको दाडिम, अगर तुमको दाडिम वगैरह, मतलब दाडिम की छिलके की पाउडर मिलती है, दाडिम के छिलके की पाउडर, मुस्ता, रक्तचंदन, चंदन, सुंठ, सेंधा नमक, हल्का सा, और उसको ये सब पोमेग्रेनेट के जूस में या कोकम के शरबत के साथ में उसको देना है। समझ में आया? सर, सर कोकम शरबत किससे बनेगा सर? कोकम गूगल करो, ठीक है सर। गूगल करो कोकम जो है, अभी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो, अच्छा नाम है उसको, उसको हिंदी में ठीक। कोकम इन हिंदी, उसको अम्लसार बोलते हैं, अम्लता, अम्लसार। ऐसा खट्टा होता है, काला कलर का होता है, वो खाने में यूज करते हैं, खाना बनाने के टाइम में। तो गीतू जी, आज हम ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं। ठीक। आगे का जो ज्वर है, आगे हमने क्या बताया, देखो रसपाचक ज्वर के काढ़ा बताया है, दमासादी काढ़ा वगैरह ये बताए गए हैं। इसके लिए आपको अष्टांग हृदय का वो चैप्टर आपको रेफर करना है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक। शायद मैं आपका लेक्चर लूंगा शुक्रवार या शनिवार को। ठीक है सर। तब तक आप ठीक। अष्टांग हृदय को फॉलो करके ये जो जो मैंने लिखा है उसको पढ़ो। जो समझ में नहीं आया वो मुझे बता देना। इसके बारे में ठीक मैं डिटेल में आपको, आज मैंने आपको कहाँ छोड़ दिया है, सर, ये जहाँ पे ये बताया आपने मुझे, जहाँ आमटान, आमटान तक मैंने आपको छोड़ दिया है। साधारण ज्वर ठीक से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अष्टांग हृदय का ये चैप्टर फॉलो करो। ज्वर ठीक चिकित्सा अष्टांग हृदय को फॉलो करना, ठीक ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद के लेक्चर में हम भेषज रत्नावली का ज्वर चिकित्सा देखेंगे। ठीक है। तो सारे अध्यायों को हम कंपाइल करेंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वातिक ज्वर में मैंने सब लिख के दिया है, धमासादि, पिंपल मूलादि, दशमूलादि, विश्वादि। कफत ज्वर में वत्सकादि, वसादि, वासादि, निम्बादि। पित्त ज्वर में, पित्त ज्वर में तिक्तादि, गुड़चादि, मुस्तादि। ये आपको इधर नहीं मिलेगा। किधर? अष्टांग हृदय में नहीं है। ये भेषज रत्नावली के काढ़े हैं। तिक्तादि, गुड़चादि, मुस्तादि। पित्त ज्वर आपको पेशेंट आया, ये निकालो। जो इधर मैंने लिखा है देखो रेफरेंस, भेषज रत्नावली, भाव प्रकाश। वात कफत ज्वर, हिरडे, पिंपल मूल, बहावा, कुटकी, मुस्ता। वात पित्त ज्वर, द्राक्षादि क्वात, बारंग्यादि क्वात। मैंने अप टू डेट सब लिख के दिया है। कफ पित्त ज्वर में क्या, आपको सिर्फ ये पढ़ना है इसमें क्या क्या कंटेन है।
और इसकी फलश्रुति क्या है। सान्निपातिक ज्वर में रिंगनी मूल, देवदार, हळद, मुस्ता, पटोल, बाळतलीम, त्रिफळा, कुटकी, इसका काढ़ा। ज्वर और मलावरोध लहान बच्चों में कुटकी, मनुका, त्रायमान, त्रिफला। त्रायमान नहीं मिला तो निशोत्तर यूज करना है। जीर्णोज्वर अगर बहुत दिन तक रहता है तो वो क्षय की तरफ जाता है। सन्निपातिक ज्वर, सन्निपातिक ज्वर यानी कि तीनों दोषों का ज्वर, जिसमें अगर मन्यास्तम है, गर्दन में दर्द है तो भूनिम्बादि कषाय, हर्निया श्वासकाश है तो द्वात्रिशंगादि कथा है, पार्श्वशूल है शट्यादि वर्ग, बाधिर्य है कायफलादि कषाय। ये सान्निपातिक है, ये भेषज रत्नावली में लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस। आगे हमने कौन कौन से घृत का इस्तेमाल करना है ये भी बताया है। त्रिफलादि घृत, पिंपलादि घृत। अगर किसी पेशेंट को वमन देना है तो घी कौन सा इस्तेमाल करना है, त्रिफलादि घृत, पिंपलादि घृत। ठीक है। जीर्ण ज्वर है, जीर्ण, अभी ये फॉर्मुलेशन जो है ना केटु घृत, ये जीर्ण ज्वर, ये वायविडंग किडनी, किडनी फेलियर में, किडनी फेलियर, केटू माने किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में ये घी हम पीने को देते हैं पेशेंट को, किडनी ठीक हो जाती है। कौन सा, वायविडंग, संचल, पाठा, त्रिकटु, चित्रक, सेंधव, जवखार। घी में डालो, दूध डालो, चौपट पानी डालो और सिद्ध करो। लिखा क्या है, जीर्ण ज्वर, कफत ज्वर, लेकिन ये हम इसमें दे सकते हैं क्योंकि मेद धातु के अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ज्वर चल रहा है, हम किडनी को ठीक कर रहे हैं, हम गर्भिणी को ठीक कर रहे हैं। ये घी भी अगर तुम बनाना सीख गई ना, किडनी पेशेंट की लाइन लगेगी तुम्हारे पास। आवपीडक मात्रा में देना है, आवपीडक 1 चम्मच खाने से पहले, 1 चम्मच खाने के बाद, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, मूत्रल द्रव्य देना है। ये सिर्फ अग्नि दीपन करेगी। खाने से पहले देते तो ही हम उसको पीड़क बोलते हैं सर। खाने के पहले और खाने के बाद दोनों टाइम देते हैं। दोनों टाइम देना, जैसे खाने हाँ, से पहले दिया तो खाने के बाद तुरंत कि खाने के पहले आधा घंटा, खाने के बाद आधा घंटा, आधा घंटा, दोनों बार, दोनों बार दोपहर 1 को और चम्मच। रात को। उसे कहते हैं हाँ, अवपीडक, पीड़क, उसे कहते हैं अवपीडक। पीड़क। अभी इसमें पंचकर्म कौन कौन से देने हैं, हाँ, फिर पंचकर्म में बस्ती, ज्वर व्याधि में बस्ती देना है तो कब देना है, कौन सा बस्ती देना है। जीर्ण ज्वर में यानी कि केटू में किसी को पिसा भी नहीं हो रहा है, ब्लॉक हो गया है, तो उसको कौन सा नस्य देना है, उसको कौन सा बस्ती देना है, ये भी लिखा है। ये जो कुंडली में तुमको दे रहा हूं, इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप कोई भी, अब विषम ज्वर है, विषम ज्वर माने, विषम ज्वर माने डेंगू नहीं, विषम ज्वर माने मलेरिया नहीं, विषम ज्वर माने जो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या ऑल टाइप ऑफ वायरल फीवर, और यू कैन से विषम ज्वर माने वात पित्त ज्वर, और विषम ज्वर माने वात पित्त कफानुबंधी ज्वर। तो वात पित्त में हमें वात को कम करने की दवा देनी है, यानी क्षय व्याधि की दवा देनी है। शटपल घृत, काश्मीरी घृत, कल्याण घृत, ये सारे ब्रूहन करने वाले हैं। लेकिन कुछ कुछ ज्वर ऐसे होते हैं विषम ज्वर में जो मस्तिष्क को बाधा करते हैं, मस्तिष्क को, तो उसमें पंचकव्य घृत और कल्याण घृत को देना पड़ता है। किसी किसी को ग्रह बाधा हो जाती है, यानी कि क्या, मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो वहां पे हमें भूत बाधा पिशाच में जो द्रव्य बताए गए हैं
उस द्रव्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो चैप्टर जब रहेगा तब मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन उधर भी हम पैशाचिक घृत, महापैशाचिक घृत, मयूर घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, ये ऐसे द्रव्यों का घृत का इस्तेमाल करते हैं वहां पे भी। तो इस प्रकार से ज्वर व्याधि का हम अभी परसों या शुक्रवार को हम फिर से लेक्चर लेंगे। उसमें ये हम डिस्क्रिप्टिवली में बताऊंगा। ठीक है। सर जब ज्वर का पेशेंट आता है तो कई बार हम ऐसे, जैसे आजकल तो वायरल है, बीच में ही डेंगू के भी मिक्स आ रहे हैं पेशेंट। सर हमें पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमें जज करना है कि या इसको वायरल तो है हमें कि उसका हेतु देखना है। डेंगू है तो नहीं। मच्छर ने काटा है, तो मच्छर ने काटा है तो इसको कीट लुता दंश में जो आगद बताया गया है, दशांग आगद है या चंपा आगद है, वो आगद हेतु प्रत्ययनिक ट्रीटमेंट देना है। अगर टाइफाइड है तो पानी खराब हो गया है, उसकी वजह से अमीबा हुआ है पेट में, तो कृमि हुआ है, तो कृमि को ट्रीट करने के लिए विडंगा आदि और कृमि कुठार रस तुम्हें देना पड़ेगा ज्वर के काढ़ा के साथ। हेतु देखो, अगर हेतु वायरल है तो ये काढ़ा सिंपली दो, ये रोग प्रत्ययनिक है। लेकिन हेतु भी है, कुछ खाया है, कुछ काटा है, तो उसको तुमको हेतु प्रत्ययनिक दवा और रोग प्रत्ययनिक दवा दोनों भी साथ में देनी पड़ेगी। तो जो डेंगू चल रहा है अभी, उसमें वात पित्त ज्वर का अमृतादि काढ़ा और चंपागत, और बुखार आएगा तो महासुदर्शन काढ़ा या उसकी वटी देनी है बटी भी गर्म पानी के साथ देनी है, गर्म अगर पानी के पित्त साथ, उल्टी है तो। बस। पित्त और वाला है तो फिर नहीं देनी। हाइड्रेशन रखना, हाइड्रेशन, पानी बहुत पिलाओ, डेली सीबीसी करो, प्लेटलेट काउंट डेली चेक करो। अगर 20,000 के नीचे चला गया तो एडमिट करो, सलाइन लगा दो। अगर 20,000, अगर 40,000 50,000 तक है तब भी वो दवाई से ठीक हो सकता है। 20,000 तक गया तो प्लेटलेट की बैग लगानी पड़ती है। यस सर। लेकिन अगर हमारा अगद अगर चालू रहेगा तो उसको थकावट इतनी नहीं आती है, उसकी इम्यूनिटी जल्दी अगर साथ बढ़ती ही है। शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर साथ ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, साथ में ही देना है, 21 दिन तक देना है, बुखार उतरने के बाद भी देना है। अगर का समय जैसे होता है वो खाली पेट सुबह ही देना रसायन होता है। काल में, सुबह और शाम को रसायन अच्छा। काल में। सो उसको घी और मधु के साथ ही देना है, सारे हाँ, अगर जो बराबर, होते हैं विषम मात्रा में। विषम मात्रा में। ठीक है। समझा? यस सर। ठीक है, तो अभी आप ये सर ज्वर का इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर थोड़ा इलेबोरेट करूंगा और साथ में भेषज रत्नावली के हिसाब से भी बताऊंगा। और तुम ज्वर के जितने भी पेशेंट तुमको लगते तुमने देखा है या देखने वाली हो, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, मेनिंजाइटिस है, और भी कोई फीवर होगा, वो फीवर निकालो। ठीक। सर, डेंगू में फैल्सिपेरम देते हैं, प्लेरिया को देते हैं, आप क्या देते हो? सर, टाइफाइड में सेफिक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन देते हैं, आप क्या देते हो? सर, वायरल में ये देते हैं, सर मेनिंजल फीवर में ये देते हैं। बुखार हर व्याधि में है, हर व्याधि का धातु अलग है। रसगत व्याधि अलग है, मांसगत में अलग है, मेदोगत में अलग है, हर व्याधि का ज्वर अलग अलग है। समझ में आया? यस। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिनों के बाद हमने मिले। तो यस अभी सर। हम ये इस रूटीन को चालू रखेंगे। ठीक। और अगर ऐसा ही चलता रहा, हफ्ते में 2 या 3 अगर लेक्चर अगर होंगे तो जल्दी हम खत्म कर देंगे। ठीक सर, उसके थैंक यू, बाद मेरे आपने को सर तुमको टाइम जनवरी निकाला। महीने में तुमको मेरे को कंपाइलेशन देना है।
एक स्टडी देना है जिसके ऊपर तुम 3 महीना काम करोगी, ठीक है। और आज का लेक्चर ठीक। का तुम प्रिंट आउट निकालो। हम यस एक सर। एक लेक्चर के प्रिंट आउट तुमको दूंगा, मैं पीडीएफ दूंगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल देना। ठीक है सर। ठीक। और मेरे ख्याल से तुम्हारा सब कुछ पढ़ के हुआ है निदान का। सर मेरे वो लास्ट वाले टॉपिक रह गए सर, बीच में मेरे को थोड़ा वही वायरल सा हो गया था, कोल्ड वगैरह ना, ये विसर्प कौन से तक सब टॉपिक मैंने रह पढ़े गए हैं। हैं? सब विसर्प तक पढ़े हैं मैंने सर, मेरा वो मदाते रहता है, रेस्पिरेशन वाला रहता है, एक ब्रेन रहता है सर। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। सर। सर वो मैं बीच में ले लूंगी, विसर्प के बाद वाले जो रहती है ना। हाँ, वो दिवाली में थोड़ा गैप कर दूंगा मैं, ठीक है सर। तो उसमें तुम वो पढ़ के लेना। अभी ठीक है एक सर। ध्यान रखो, अभी जो चल रहा है उसी को फोकस करो। हाँ जी सर, अभी मैं इसी पे ही कर रही हूँ सर। हाँ, नहीं तो तुम भूल जाओगी मैं क्या बोल दिया, सर फिर मैंने प्रॉब्लम जैसे हो पहले जाएगी। पढ़ा हुआ था, तो आप बता रहे थे, मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने खुद भी थोड़ा पढ़ा हुआ था जर्नल, तो आपने बताया तो मेरे को अच्छा लग रहा था सुनने में, फिर क्लियर हो जाता है सर। तुम्हें हर बार में वही, हर व्याधि में मैं पहला वाला रिपीट करने वाला हूँ निदान को। ठीक है सर। तो तुमको भी थोड़ा सा वो फ्लैश लाइट में जाएगा, वो याद में आएगा। यस सर। हाँ, तो अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार रीड करके लेना और थोड़ा सा आगे बढ़ना। ठीक है। इसमें मैंने सीधे सीधे सारे कल्प लिख के दिए हैं, तुमको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इतना इस्तेमाल करो, बहुत हो गया। ठीक है। ठीक है शुभ सर। रात्रि। पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग भी तो देखना पड़ेगा सर। राइट। राइट। प्रकृति के हिसाब से, लेकिन कल्प कौन सा देना है वो फिक्स है। वो फिक्स है। हाँ, कल्प कौन सा देना है समझो। आरक वदादि कषाय देना है, वचादि कषाय देना है, लेकिन प्रकृति अगर पित्त की है तो वचादि कषाय में जो जो ज्यादा गर्म है तो उसको निकाल दो या उसको कम करो। निकाल। यही बात जो तुमने कही है वो 100% समझदारी की बात है, ये समझना चाहिए। ठीक है सर। ये वैद्य लोग समझते नहीं है, ब्लाइंडली दवा दे देते हैं और तकलीफ में आते हैं, क्योंकि वो प्रकृति समझ नहीं पाता। और प्रकृति नाड़ी में कैसे देखनी है मैंने तुमको बता दिया है, डीप नाड़ी है। डीप नाड़ी से। डीप नाड़ी में हमें समझ जाता है कि उसकी प्रकृति कौन सी है। चलो डीप नाड़ी कफ की है, लेकिन सुपरफिशियली अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो भी में हमें समझ में आ जाता है कि हमें उसको पित्त शमन देना है। ठीक है, तो तुम सही ट्रैक पे हो। ठीक है चलो। सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला सर मेरे लिए सर, टाइम अबे, थैंक मेरा लड़का मेरे साथ में, उसकी देखो जरा तोंडा को दिला। यू। उसका स्टडी चल रहा है, मैं क्लिनिक में हूँ। अच्छा, ये अभी सर हम घर छोटा जाएंगे। है बेटा। हाँ, उसका अभी कल जा रहे हैं नासिक में, तो वो सब सामान विमान। चलो ये रिकॉर्डेड है, चलो बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।